सो हेलो ऑल कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट, आज का एपिसोड और भी अच्छा होने वाला है और भी बढ़िया होने वाला है, और पूरे एपिसोड में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर का फाइनल करने वाला हूँ। चैप्टर को मैं फाइनल एंड पॉइंट तक पहुँचाने वाला हूँ। ठीक बात है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड स्टूडेंट, एक चीज़ और, प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि पूरा टॉपिक समझ में आपको अच्छे से है। ठीक है, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियरफाई रखना, अच्छे से इसको पढ़ना, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा पिछले एपिसोड से अच्छा होने वाला है। अच्छा इन द सेंस कि थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना और हर एक पॉइंट को बड़ा प्यार से और बहुत सही से समझना। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है, जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है लाइसोसोम। ठीक है, अब ये लाइसोसोम होता क्या है? सी, अगर मैं बात करूं कि लाइसोसोम एक वैसा सब्सटेंस है जो सेल के हर एक पार्ट को क्लीन अप करता है। ठीक है, तो इसी बात पे पॉइंट निकलता है कि इट एक्ट एज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। स्टूडेंट, लाइसोसोम जो एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक आप पानी को फिल्टर करने के लिए एक्वागार्ड लगा रहता है, तो एक्वागार्ड का काम क्या है? वो वाटर को फिल्टर करता है। वैसे ही सेल में भी तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हैं। सेल में भी बहुत सारे बाहर से ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, जिसके कारण सेल जो रहता है डेड हो जाता है। ऑल द सेल्स बिकम डेड। तो वो डेड सेल्स को हटाने के लिए, सेल को प्यूरिफाई करने के लिए लाइसोसोम जो है एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक बात है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, इट हैज देयर ओन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, लाइसोसोम का खुद का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। मतलब ये कि अगर किसी सेल को क्लीन अप करना रहेगा तो लाइसोसोम अपने ही निकाले हुए एंजाइम से उस सेल को क्या करेगा? क्लीन अप करेगा, उस सेल को क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। ठीक है, अब सेल को प्यूरिफाई कहां से करेगा? बिकॉज फॉरेन पार्टिकल्स आर इमर्ज्ड इन सेल बॉडी। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है हमारे सेल में बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स है स्टूडेंट, जस्ट लाइक बैक्टीरिया हो गया, जस्ट लाइक बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ वॉर्म्स हो गए जो सेल में अटैक करते रहते हैं। तो इस बैक्टीरिया को दूर करने के लिए लाइसोसोम जो है उस फॉरेन पार्टिकल्स को किल अप कर देगा, और किल अप करने के बाद, अच्छा कैसे किल अप करेगा? विद द हेल्प ऑफ देयर डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो कैसे किल अप करेगा ये? जैसे ही किल अप करने के बाद, जैसे इसका वेस्ट को पूरा अच्छी तरीके से प्यूरिफाई करने के बाद, लाइसोसोम अपने आप ही बर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज वॉर्न आउट द सेल। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है सेल जो कंटामिनेट हो चुका है उसको वॉर्न आउट कर देगा। देयरफॉर स्टूडेंट, इसको हम समझ सकते हैं यहां पे, देयरफॉर इसको नोट से समझेंगे यहां पे, देयरफॉर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग इसको? बिकॉज स्टूडेंट, जो सुसाइडल बैग है अपने ही बनाए हुए सेल को ये डैमेज कर देता है, बर्स्ट कर देता है, और सेल क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। अब स्टूडेंट, हमारे बॉडी से बहुत सारे डेड सेल्स, लिविंग सेल हमेशा बनते रहते हैं। तो डेड सेल, लिविंग सेल का बनना ये लाइसोसोम के कारण है। बिकॉज इस सब समझ सकते हैं कि लाइसोसोम अगर नहीं होगा तो हमारा सेल फिल्टर नहीं हो पाएगा, प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज लाइसोसोम के से बहुत बड़ी कुर्बानी है। देयरफॉर इट इज नोन एज द सुसाइडल बैग, एंड देयरफॉर लाइसोसोम को हम स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये रहा लाइसोसोम का टॉपिक रहा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं।
अगर एनर्जी नहीं रहा, अगर कंडीशन नहीं रहा, तो कहाँ से आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो उस एनर्जी का नाम है, उस फंडामेंटल पार्ट का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देयरफॉर स्टूडेंट, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस स्टूडेंट? क्योंकि ये सब सेल के ऑर्गेनल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ताकि सभी सेल यूनिफॉर्म तरीके से काम हो। अगर सेल यूनिफॉर्म तरीके से काम होंगे स्टूडेंट, तो हमारा ऑर्गन और से जुड़ा हुआ ऑर्गन सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड तरीके से काम करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत एफिशिएंट है, बहुत नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि व्हाई डज इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट हैज टू membrane, because it has two membrane layer and has their own DNA। स्टूडेंट ये बात आप बहुत ध्यान समझना, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक जो है बहुत अच्छे समझना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है टू मेम्ब्रेन लेयर है, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना डीएनए होता है, मतलब एक तो न्यूक्लियस में होता ही था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलता है, खुद का अपना डीएनए है इसके पास। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया खुद से एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल ऑर्गेनल्स में, ठीक है। अच्छा, उस एनर्जी का नाम क्या है? मैं अभी लिखा नहीं हूं, अब मैं लिखने वाला हूं। वो एनर्जी का नाम क्या है? इट has their energy currency of cell, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खुद का उसका एनर्जी करेंसी है, खुद का उसका एनर्जी करेंसी है। और उसका एनर्जी करेंसी का नाम क्या है स्टूडेंट? समझते हैं यहां पे। उसका एनर्जी करेंसी का नाम है ATP, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट इस बात को समझना है यहां पे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक तरह का एनर्जी करेंसी है, मतलब एक ऐसा सरफेस एरिया सेल में प्रोवाइड करेगा जब वी नीड अ अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हेन आवर सेल नीड अ वेरी गुड एंड क्वालिटी ऑफ एनर्जी, सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन एटीपी एक्ट एज अ ट्रिगर, ठीक है। ATP act as a trigger which supply the energy to each and every part of the cell organelles। So इस कंडीशन से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कितना ज्यादा एक इफेक्टिव और एसेंशियल फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब स्टूडेंट आ रहा है वो है क्या? प्लास्टिड्स, ठीक है। इसका भी बहुत अच्छा काम है, समझते पहले उसको अच्छे से। प्लास्टिड्स क्या बोलते हैं इसको, क्यों होता है ये? इसका जो दूसरा नाम है स्टूडेंट वो ये है कि इट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। अब भाई किचन ऑफ द सेल बोला गया, ये तो बड़ा डिफरेंट सा नाम है स्टूडेंट। किचन ऑफ द सेल बोला गया, क्यों बोला गया किचन ऑफ द सेल? अब कुछ तो बात होगा इसमें, किचन ऑफ द सेल क्यों बोला गया है। तो किचन मतलब, अब किचन में देखते हैं कि बहुत सारा वैराइटीज ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे रहते हैं, राइट। वैसे ही प्लांट को कलर देने का काम जो है वो कौन करेगा? प्लास्टिड्स करेगा, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के टू टाइप्स होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बोलो, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, दोनों में बहुत फर्क है। अगर बात करें क्लोरो ल्यूको का, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है, ठीक है। कैसे फर्क है समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट जहां पे जो ग्रीन पिगमेंट बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लांट में जो ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स किस कारण होता है? ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। उस ग्रीन पिगमेंट का एक सिंपल यूनिक नेम है, क्या है? क्लोरोफिल, ठीक है।
किस सेल ऑर्गेनेल की वजह से होता है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट एक प्राइमरी सेल ऑर्गेनेल है विच कंटेन्स स्टार्च, ऑयल, पिगमेंट। ठीक है, मतलब स्टूडेंट ये स्टार्च ऑयल पिगमेंट, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि जो कलरफुल एजेंट जो होता है, जस्ट लाइक कुछ वेजिटेबल्स हो गए, कुछ में से फ्लूइड निकलते हैं, जस्ट लाइक एलोवेरा हो गया, तो एलोवेरा हो गया, कुछ कलरफुल एजेंट हो गया, किसकी वजह से होता है? वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। और अगर सिर्फ ग्रीन का बात करें किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। इसलिए प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आखिरी टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूं, वो है वैक्यूल्स। बहुत ही ज्यादा अच्छा पार्ट है स्टूडेंट। वैक्यूल्स भी जो है गोल्जी अपरेटस के जैसा ही है, मतलब ये भी चीज़ों को स्टोर करता है। ठीक है, बट इसका स्टोर करने का तरीका कुछ अलग है। कैसे अलग है समझते हैं पॉइंट वाइज। इट स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है प्लांट एनिमल को क्या स्टोर करेगा, प्लस वैक्यूल जो रहता है स्टूडेंट वो प्लांट में सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब इन प्लांट इट हैव अबाउट 50 to 90%। ठीक है, विच प्रोवाइड it provide turgidity and rigidity। ठीक है, तो स्टूडेंट जो वैक्यूल्स है प्लांट को, ये टर्गिडिटी और रिजिडिटी भी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। समझते हैं इस बात को। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि वैक्यूल जो है वो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट एनिमल का वो क्या करेगा? स्टोर करता है। दूसरा क्या है, प्लांट में वैक्यूल्स कम से कम 50 to 90% रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि प्लांट के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सेल रहता नहीं है जिसके कारण वो अपने पूरे बॉडी को, अपने पूरे लीव्स को, ब्रांच को प्रोटेक्ट कर पाए। अब देखो, एनिमल में तो रहता है, ह्यूमन बीइंग भी तो रहता है, स्किन है, हेयर पार्टिकल्स है। ठीक है, इसलिए हम बाहर के एटमॉस्फेयर से बच लेते हैं, बाहर के सनरेज, बहुत सारा जो फॉरेन पार्टिकल्स से बच लेते हैं। बट प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए प्लांट में वैक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? टर्गिडिटी, मतलब थोड़ा हार्डनेस, रिजिडिटी मतलब थोड़ा प्रॉपर शेप, ताकि थोड़ा सा प्लांट एक प्रॉपर शेप में रहे, प्रॉपर साइज में रहे, और प्लांट जो रहे थोड़ा सा एक सही तरीके से रहे, ताकि वो किसी भी वेदर में प्रॉपर से रह पाए, जी पाए, रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट वैक्यूल्स का पार्ट था। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट जितना भी सेल का पार्ट होता है मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया है क्लियरिफाई करने का। होप सो आपको ये सेल का पूरा जो टॉपिक है आप सब समझ पाएंगे। अच्छा, इसका जितना भी लिंक है, जो भी नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप इसको प्लीज़ जाके फॉलो करें। और सेल के जितने भी पार्ट है सब कुछ बता दिया। तो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ सेल, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच ऑल कैंडिडेट्स।